नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। गढ़ी कैंट के लोगों को आज मिलेगी सौगात। बता दें कि विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात और गढ़ी कैंट के लोगों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। विकास परियोजनाओं की 12 करोड़ के विकास कार्यों का होगा शिलान्यास। एमडीडीए ने विकास कार्यों को दी है स्वीकृति। सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देंगे सौगात। तो आज गढ़ी कैंट के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 12 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा। कई परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पे किया जाएगा और एमडीडीए ने विकास कार्यों को दी है स्वीकृति। बता दें सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देंगे सौगात। शहीद दुर्गामल पार्क गढ़ी कैंट में आयोजित कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम शहीद दुर्गामल गढ़ी कैंट में आयोजित हुआ है और 12 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास होने जा रहा है। गढ़ी कैंट के लोगों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। विकास परियोजनाओं की सौगात गढ़ी कैंट के लोगों को आज प्रदेश के मुखिया देने जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उस समय उपस्थित रहेंगे। तो बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी जा रही है। एमडीडीए की मंजूरी मिलने के बाद से ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है आज प्रदेश की जनता को। सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ये सौगात कुछ ही देर में देंगे। 12 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास होने जा रहा है। विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। एमडीडीए के मंजूरी के बाद ये सौगात जो है वो सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देने जा रही हैं। अभी कैंतुरा सीधे देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी बड़ी सौगात मिलने जा रही है गढ़ी कैंट की जनता को। देखिए, ये कह सकते हैं कि एमडीडीए की तरफ से जो परियोजना का निर्माण यहाँ पर होना है, जिनकी स्वीकृति यहाँ पर मिल चुकी है, लगभग 12 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों को आज मिलने जा रही है। कैबिनेट मंत्री जो क्षेत्रीय विधायक हैं गणेश जोशी, उनकी तरफ से इन परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर किया जाएगा, लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा और कोशिश यही है कि राज्य की जनता को विकास की योजनाओं से आच्छादित करने का काम यहाँ पर किया जा सके, जनता को उन परियोजना का लाभ यहाँ पर मिल सके जो उनके जनहित के लिए है और विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये कह सकते हैं कि आज ये बड़ी सौगात यहाँ पर मिल रही है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी यहाँ पर आना था, लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल जनपद के दौरे पर हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री की तरफ से उनको गढ़ी कैंट की जनता के लिए यह सौगात यहाँ पर दी जाएगी। अब से कुछ देर में कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो रहा है। लोगों के इस कार्यक्रम में आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और कुछ देर में जैसे ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्षेत्र की जो जनता है वो उनके आने का इंतजार यहाँ पर कर रही है, उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें बड़ी सौगात विकास करोड़ों की जो लागत की से जो परियोजना यहाँ पर है उनका यहाँ पर लोकार्पण यहाँ पर होगा, शिलान्यास यहाँ पर होगा। तो ये सौगात उनके लिए मिलने जा रही है। जी, अब 12 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास, क्या क्या इसमें शामिल होगा और क्या क्या अहम है गढ़ी कैंट की जनता के लिए इसमें? दरअसल इसमें यह समझा जा सकता है कि क्षेत्र की जनता की जो लगातार जो मांग यहाँ पर रहती है, सामुदायिक भवन बनाने को लेकर, जहाँ पर सभी लोग एकजुट होकर अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या जो पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर कर सकें। जो क्षेत्र के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण जो बैठकें होती है उसके लिए एक बैठने की व्यवस्था यहाँ पर हो सके, तो सामुदायिक विकास भवन के जो निर्माण की जो मांग थी वो यहाँ पर होगी और लगभग 10 करोड़ की लागत से वो यहाँ पर बनेगा। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि कोशिश यही है सरकार की कि आने वाले दिनों में जो विकास की जो परियोजना है उनसे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके और उसके लिए जो जरूरी है अभी से जो परियोजनाएं जो डिबिया बनानी जरूरी है वो काम यहाँ पर हो रहा है। और आज एमडीडीए की तरफ से जिन परियोजनाओं की स्वीकृति अब तक मिल चुकी है, लगभग 12 करोड़ की लागत है इन परियोजनाओं की, वो सौगात आज यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी क्षेत्र की जनता को देने जा रहे हैं। जी, कितने दिनों से क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही थी सौगात का? अब है देखिए, लंबे समय से ये मांग क्षेत्र की जनता यहाँ पर कर रही थी और कैबिनेट मंत्री की तरफ से उन्हें लगातार आश्वासन यहाँ पर दिया गया था कि उनके विकास के लिए जो जरूरी होगा और उन सब चीज़ों को करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। जैसे ही एमडीडीए की तरफ से उन परियोजनाओं को स्वीकृति यहाँ पर मिली तो आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और ये सौगात उस क्षेत्र गढ़ी कैंट की जनता के लिए यहाँ पर देने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। कुछ देर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पर पहुँचेंगे और क्षेत्र की जनता को इन परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर देंगे, जिनका
शिलान्यास उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि सामुदायिक भवन के निर्माण से लिया फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण परियोजना इस क्षेत्र में बननी है, चाहे वो विकास संबंधित हो, उन परियोजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को यहाँ पर मिला है। क्योंकि अक्सर गढ़ीकैंट जो क्षेत्र है ये कैंट एरिया में आता है और कैंट एरिया के में आने की वजह से जो यहाँ पर विकास के जो काम होते थे अक्सर बाधित यहाँ पर रहते थे। क्योंकि कैंट एरिया के जो जो रूल है उन रूल के चलते, उन नियमों के चलते यहाँ पर ज़्यादा निर्माण के काम नहीं किए जा सकते थे। बिना अनुमति के, केंद्र की अनुमति के निर्माण के काम यहाँ पर नहीं हो सकते थे। तो इसलिए क्षेत्र की जनता लगातार परेशान यहाँ पर थी और अपने लिए लंबे समय से इन परियोजनाओं की मांग यहाँ पर कर रही थी। अब जाकर ये कह सकते हैं कि एमडीडे की तरफ से स्वीकृति यहाँ पर मिली है, यानी धामी सरकार इस समय जो काम कर रही है जनता के मांग के अनुरूप यहाँ पर कर रही है। और कोशिश अब भी यही है सरकार की कि जो परियोजनाएं जनहित की हैं उन परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके ताकि जनता को उन परियोजना का लाभ मिल सके। जी ये बताइए अभी तैयारी कैसे चल रही है और कितनी देर में गणेश जोशी पहुंचेंगे, क्या कुछ खास इंतजाम? कल गढ़ीकैंट के शहीद दुर्गामल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी यहाँ पर हो चुकी है। सिर्फ कैबिनेट मंत्री के आने का इंतजार यहाँ पर हो रहा है और कैबिनेट मंत्री ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर में, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके आते ही जो शिलान्यास का जो कार्यक्रम होगा वो यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो संबोधन होंगे राजनीतिक व्यक्तियों के वो यहाँ पर शुरू होंगे। क्षेत्र की जनता को आज मकर संक्रांति के दिन ये बड़ी सौगात यहाँ पर मिल रही है। तो कोशिश यही है सरकार के मंत्रियों की, विधायकों की या सरकार की कि राज्य की जनता के लिए जो उपयोगी जो चीज़ है वो यहाँ पर दी जा सके। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि यह पूरा यहाँ का जो नज़ारा है वो यहाँ पर है और इन सब परियोजनाओं की सौगात के लिए लोगों के जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। जी ठीक है, अभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और उत्तराखंड में आज से शुरू हुआ है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान के तहत होंगे विभिन्न कार्यक्रम। पीएम के आह्वान पर शुरू हुआ है स्वच्छता अभियान। सीएम धामी ने अभियान में भाग लिया है। कैचीधाम से सीएम ने की है अभियान की शुरुआत, सफाई करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड में आज से शुरू हुआ है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान के तहत होंगे विभिन्न कार्यक्रम और पीएम मोदी के आह्वान पर ये स्वच्छता अभियान आज से शुरू हो चुका है। सीएम धामी सफाई करते हुए नजर आए हैं और आज से ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी सफाई करते हुए दिखाई दिए, इस अभियान में हिस्सा लिया उन्होंने। तो पीएम के आह्वान के बाद ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए पीएम ने आह्वान किया था, उसके बाद से देखिए आज ही ये स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है और इसी संदर्भ में सीएम धामी भी सफाई करते हुए नजर आए। बिल्कुल, उत्तराखंड में स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम था वो आज से यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगले एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर किए जाएंगे। यानी मंदिरों के, मठों की जो शिवालयों की जो साफ सफाई है वो तो यहाँ पर होगी, यानी धार्मिक स्थल जो होंगे उन सभी के साफ सफाई का अभियान यहाँ पर चलेगा। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। यानी जनता की सहभागिता उन कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके लिए लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए लोगों को यहाँ पर जोड़ने का आह्वान किया जा रहा है। और आज स्वयं ये कह सकते हैं कि नैनीताल का जो सुप्रसिद्ध कैचीधाम है, जहाँ पर बाबा नीम करोली का तपोस्थली हो रही है, वहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने रहे। उनके तरफ से वहाँ पर साफ सफाई वहाँ पर की जाएगी। स्वच्छता अभियान का शुभारंभ वहाँ से किया जाएगा और वहाँ से इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो प्रदेश के दूसरे जनपदों में जाने का काम वहाँ से होगा। ये समझा जा सकता है कि पूरी तरीके से इस समय कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद जो अगले एक सप्ताह का जो समय यहाँ पर होगा उस पर विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे। यानी पूरी तरीके से धर्म भक्तिमय माहौल पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और उसकी शुरुआत आज से यहाँ पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से नीम करोली में जो कैचीधाम बाबा का जो धाम है वहाँ पर इसकी शुरुआत वहाँ पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं नीम करोली में ये बाबा जो नीम करोली की जो तपोस्थली है वहाँ पर झाड़ू मारकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत वहाँ से की है। जी ठीक है, अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो स्वच्छता अभियान की विभिन्न कार्यक्रम होंगे और सीएम धामी भी आज साफ सफाई करते हुए नजर आए। तो आज से
शुरू हुआ है स्वच्छता अभियान और सीएम धामी भी इसके तहत इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बता दें, स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है और ऐसे में पीएम के आह्वान के बाद इसकी शुरुआत की गई है। इसी संदर्भ में तमाम छोटे से बड़े कार्यकर्ता और बूथ लेवल के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष तब इस स्वच्छता अभियान में शामिल होते हुए नजर आए हैं। तो सफाई करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री भी दिखाई दिए, सूबे के मुखिया भी नजर आए और ऐसे में बता दें आपको कि हर एक मंदिर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, बल्कि बड़ी लेवल पे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और हर जगह से तकरीबन यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। कैची धाम में भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है और वो साफ सफाई करते हुए भी नजर आए। तो देखिए, सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सीएम धामी साफ सफाई करते हुए नजर आए। स्वच्छता अभियान के तहत ये साफ सफाई करते हुए सूबे के मुखिया दिखाई दे रही है। तो कैची धाम की तस्वीरें जहां पे सीएम धामी साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर को स्वच्छ बनाया जा रहा है और ये पीएम मोदी के आह्वान पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और स्वच्छता की ओर एक कदम और देश आगे बढ़ा रहा है। सीएम धामी ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया है। देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सीएम धामी साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और पीएम के आह्वान के बाद ये शुरू किया गया है, शुरुआत हुई है इसकी। तमाम साधु संत भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कैची धाम की फिलहाल ये तस्वीरें जहाँ पे सीएम धामी साफ सफाई करते हुए नजर आ रही है। झाड़ू लगाया है सीएम धामी ने, क्योंकि पीएम मोदी के आह्वान पे ये पूरा का पूरा स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है और इसी के तहत मंदिर में साफ सफाई की जा रही है। तो स्वच्छता की ये तस्वीर बता दें कैची धाम से निकल के सामने आए है, जहां सीएम धामी झाड़ू लगाते हुए नजर आए हैं और यहाँ पे देखिए सबसे बात मुलाकात हालचाल जानते हुए दिखाई दे रही है। स्वच्छता की और एक कदम और देश आगे बढ़ा रहा है। पीएम के आह्वान के बाद इसकी शुरुआत और ये आरंभ किया गया है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहाँ पे कैची धाम पहुंचे हैं और सीएम की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे कैची धाम पहुंच के वो स्वच्छता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीएम धामी की ये तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। स्वच्छता के अभियान के तहत सीएम धामी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बस सीधे वो कैची धाम से निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। और मसूरी प्रशासन ने मसूरी मॉल रोड पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने जाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के नेतृत्व में पुलिस और नगर पालिका प्रशासन की मदद से सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया गया है, वहीं कई को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस मौके पर मसूरी अपर मॉल रोड में अवैध पार्किंग को भी बंद कराया गया है। वहीं पार्किंग संचालक को हिदायत दी गई है कि वो अवैध पार्किंग का संचालन ना करे, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, हमने सारे कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे माल रोड पर स्कूटर वगैरह जो भी लोग खड़े करते हैं उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप लोग यहाँ स्कूटर खड़ा ना करें। और जिन लोगों ने बार बार खड़े किए हैं तो उनके हमने स्कूटर उठा के कुछ थाने में पहुँचा दिए हैं और बाकी कारें स्कूटर जो भी है लोगों को अगर नहीं मानते हैं तो 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया जाएगा।
तो कई गाड़ियां जब्त की गई है। अवैध पार्किंग को बंद कराने की कोशिश जो प्रशासन की ओर से चल रही है। अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और कई गाड़ियों को जब्त भी किया है। तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से गाड़ी, स्कूटर, इन सबको उठा के प्रशासन की ओर से ले जाया जा रहा है ताकि लोग जो है वो इसी कदम में आगे बढ़ते रहे। चलिए अब सीधे सुनाते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। इनिय पोंगल नल्ला अड़तुक्कल पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। कल ही देश ने लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया है। कुछ लोग आज मकर संक्रमण उत्तरायण मना रहे हैं, कुछ लोग शायद कल मनाएंगे। माघ बिहू भी बस आने ही वाला है। मैं इन सभी पर्वों की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यहां मुझे मेरे कई परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी हम सब तमिल पुथांडु के अवसर पर यहां मिल चुके हैं। मैं मुरुगन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर दिया। ये ऐसा है जैसे मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ कोई उत्सव मना रहा हूं। साथियों, संत तिरुवल्लुवर ने कहा है, तल्ला विळयुळुम तक्कारुम ताळिवल्ला चेवरुम सेवर्द नाडु, यानी अच्छी फसल, पढ़े लिखे व्यक्ति और ईमानदार व्यापारी, ये तीनों मिलकर राष्ट्र निर्माण करते हैं। तिरुवल्लुवर जी ने पॉलिटिशियन का उल्लेख नहीं किया है। ये हम सबको संदेश है। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान है। और वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। मुझे याद है पिछली बार हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे मिलेट्स या श्री अन्न तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में
एक नई जागृति आई है। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। साथियों, पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है। सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है। ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है, लेकिन कोलम का असली रूप तब और वैभवशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है। हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है। जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी ये भाव प्रकट होता है, ये भावना दिखती है। इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं। साथियों, एकता की यही तो ये सीधी तस्वीरें अयोध्या की है, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रही हैं और हरी झंडी दिखा रही हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें हैं और बता दें आपको कि अयोध्या में कुछ ही दिनों में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में ये सीधी तस्वीरें जहां सफाई अभियान के तहत यहाँ पे कुछ ट्रक्स को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रही है। तो हरी झंडी दिखा के ये ट्रकों को रवाना करते हुए सफाई अभियान के तहत पीएम के आह्वान के बाद ये सीधी तस्वीर निकल के जगह जगह से सामने आ रही है, जहां हरी झंडी दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रही है और यहाँ पे ट्रकों को रवाना कर रही है। ये सफाई के लिए बाकी ट्रक्स है जिनको रवाना यहाँ पे सीएम के द्वारा किया जा रहा है। तो अयोध्या की ये तस्वीरें हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो रही है, अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से तैयारी निरंतर जारी है। और ये लता चौक की तस्वीरें हैं जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रही हरी झंडी वो दिखा रही हैं, ट्रकों को उनको रवाना कर रही हैं। सफाई अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई है। पीएम के आह्वान के बाद इसकी शुरुआत की गई है। हर मंदिर में, हर धाम में साफ सफाई की व्यवस्था हो, ये खासा ख्याल इसका रखा जाए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।